तो कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कुछ ब्रेक इन ग्रेड हम लोग देख रहे थे कि जहाँ पे अभी तक हम लोगों का सेम चैनल सेक्शंस को ग्रेड को चेंज किया गया है। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था यहाँ पे आपका कि माइल्ड से माइल्डर हो रहा है तो क्या चीज होगी, ठीक है। स्टीप से स्टीपर होगा तो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। और इसी का हमने उल्टा किया था कि अगर माइल्डर से माइल्ड हो जा रहा है या आपका स्टीप पर से स्टीप हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बिहेवियर्स कैसे हो रहे हैं, प्रोफाइल पे कौन सी प्रोफाइल कहाँ बन रही है, उन चीजों को हम लोगों ने देखा था। और एक चीज और रिमाइंड करिए आप लोग, जो भी मैंने बताया था थोड़ा सा बस, कि जो लोग भी नए आज जुड़े होंगे इतना याद रखिएगा कि जो वाई नॉट है वो 1/S0 के प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। और वाई सी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। जो लोग भी आज जुड़े होंगे, कल ही क्लास नहीं किए होंगे, उनके लिए कि वाई सी हमेशा कांस्टेंट रहता है और वाई नॉट जो होगा 1/S0 के प्रोपोर्शनल चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन दोनों से, तो ये दो डेप्थ को हमें वेरिएशन करा के, मतलब दो क्या एक ही वेरी कराना है, एक तो फिक्स रहेगा। तो अभी तक इजी इसलिए था ये चीज कि इसमें हमें कहीं भी एनडीएल सीडीएल को इंटरचेंज नहीं करना पड़ रहा है। जैसे अगर डायग्राम देखो आप लोग, कल तक जितने लेक्चर में जो भी कवर हुआ था, तो यहाँ तक आप देखो कि यहाँ पे ये आपका एनडीएल है, तो ये एनडीएल लाइन ऊपर है सीडीएल से यहाँ भी, और यहाँ भी सीडीएल से ऊपर ही है, ठीक है। मतलब ये इंटरसेप्ट करके नहीं बढ़ रहा है, ये सीधे सीधे जैसे जहाँ था ऊपर से ऊपर चला जा रहा है यहाँ पे, ठीक। सेम वैसे जब इसमें आओगे तो यहाँ देखो, इस वाले डायग्राम में सीडीएल यहाँ पे है ऊपर, तो यहाँ भी सीडीएल ऊपर है, और एनडीएल यहाँ सीडीएल के नीचे है, तो यहाँ भी सीडीएल के नीचे है। तो यहाँ भी कहीं ये एक तरीके से कह सकते हो कि कट नहीं कर रहा है एक दूसरे लाइन को, मतलब इंटरचेंज जोन इंटरचेंज नहीं हो रहा है कि यहाँ रीजन 1 में था यहाँ रीजन 2 में चला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो लाइन अपने ही फील्ड में, मतलब जिस रीजन में थी उसी में आगे पीछे या अप एंड डाउन हो रहा है। मतलब मेरे कहने का ये है कि सीडीएल और एनडीएल एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आएंगे तीसरे वाले में, जब हमने देखा यहाँ भी क्या था, माइल्डर से माइल्ड था, यहाँ भी देखो सीडीएल नीचे था तो नीचे ही है, एनडीएल ऊपर था एनडीएल ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ तक लिए कंफ्यूजन इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे हमें ना तो सीडीएल चेंज करना था ना तो एनडीएल चेंज करना था, दोनों की पोजीशंस वही थी। बस आपको डेप्थ चेंज करनी थी कि कहाँ पे ज्यादा होगा कहाँ पे कम होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ डेप्थ कम है और यहाँ डेप्थ ज्यादा है, तो ये चीज हमें वहां पे देखना था। अब अगर हम एक केस देखते हैं जहाँ पे दो अलग अलग चैनल्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे अभी हम लोग स्टीप से स्टीपर या स्टीपर से स्टीप चल रहे थे, माइल्ड से माइल्डर चल रहे थे, माइल्डर से माइल्ड चल रहे थे, लेकिन अगर हम स्टीप से माइल्ड चले या माइल्ड से स्टीप चले तो क्या होगा। तो देखो पहला केस हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टीप से माइल्ड की ओर, ठीक है। आपका स्टीप अगर है और स्टीप से माइल्ड जा रहा है तो क्या होगा। तो स्टीप से माइल्ड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये कि आपकी इसमें हमें मतलब देखना क्या चीज है। तो हम ये जान रहे हैं कि हम यहाँ पे स्लोप को घटा रहे हैं। अगर आप देखो तो जो एस नॉट होगा, अगर उसको बात करते हैं तो यहाँ पे बेड स्लोप आपका ज्यादा होगा और यहाँ का बेड स्लोप आपका कम होगा, ठीक है। ये बेड स्लोप आपका ज्यादा होगा और ये बेड स्लोप आपका कम हो जाएगा, ठीक। तो अब आपको ये बताया गया था कि एस नॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1/Y0 या Y0 इज प्रोपोर्शनल टू 1/S0, इतना होता है, ठीक है। तो अब इसमें से हमें कैसे वेरिएशंस कराने होंगे या कैसे बढ़ेगा, तो हम ये जान रहे हैं कि जब स्लोप घट रहा है तो यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के चक्कर में स्लोप जब घटाएंगे तो Y0 बढ़ते जाएगा आपका, ठीक है। तो आप यहाँ से थोड़ा गौर करो कि आपको यहाँ पे दो प्रोफाइल्स मिल रही हैं। अगर ध्यान दो डायग्राम पे, तो एक यहाँ S1 मिल रहा है, एक आपका M3 मिल रहा है। अगर इस पे फोकस करोगे आप लोग तो आपको लगेगा यार यहाँ पे एक प्रोफाइल एस शेप की मिल रही है और यहाँ एक प्रोफाइल एम मिल रही है, यानी स्टीप में भी एक प्रोफाइल बन रहा है और माइल्ड में भी एक प्रोफाइल बन रहा है। जबकि जो कल के डायग्राम से अगर उसको आप गौर करो तो कहीं भी दो प्रोफाइल नहीं मिली थी आपको। देखो यहाँ पे भी एक था, ठीक है। इसमें देख लो, इस वाले केस में यहाँ भी एक ही प्रोफाइल मिली है आपको, यहाँ भी एक ही प्रोफाइल मिली है आपको, और यहाँ भी एक ही प्रोफाइल मिला है।
तो यानी जब सेम चैनल का ग्रेडियंट चेंज कर रहे हैं तो एक जीवीएफ प्रोफाइल ही बन रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम दो चैनल्स को कंबाइन कर रहे हैं जिनका ग्रेडियंट अलग अलग है तो उसमें प्रोफाइल्स हमें अलग अलग भी मिल रही हैं। जैसे कि आप बात देखो कि यहाँ पे स्टीप से माइल्ड वाले में यहाँ क्या कर रहा है आपका कि ये स्टीप है और ये माइल्ड है आपका। तो स्टीप से माइल्ड में आप ये देख रहे हो कि सबसे पहले क्या ध्यान देना है हमें कि सीडीएल बनाने से पहले हम ये देखना है कि क्रिटिकल डेप्थ लाइन क्या होगी, कि हम जानते हैं कि वाईसी आपका कांस्टेंट होता है, वाईसी चेंज नहीं करता है। सो अब इसमें अगर देखते हैं हम लोग तो बचता क्या है, एनडीएल। तो इस कंडीशन में आएंगे स्टीप से माइल्ड वाले में तो स्लोप को हम घटा रहे हैं, यानी बेड स्लोप हमारा लगातार घटेगा। जब बेड स्लोप घटेगा तो वाई नॉट बढ़ेगा, ठीक। तो यानी कहने का ये है कि ये जो एनडीएल इस केस में था, स्टीप में क्या होता है कि सीडीएल से नीचे एनडीएल होता है, सीडीएल ऊपर होता है, एनडीएल नीचे होता है, ठीक है। और इसमें अगर बात करते हैं हम स्टीप से माइल्ड वाले में तो इस पे जब माइल्ड पे जाएगा तो एनडीएल ऊपर जाएगा, सीडीएल की कंडीशन होती है चैनल की, अगर आपको याद होगा तो कंडीशन याद करिए आप लोग, जो मैंने बताया था इसलिए लिखवाया भी था टेबल बना के इसको, कि अगर आपका माइल्ड है तो माइल्ड वाले में वाई नॉट ग्रेटर देन वाई सी होता है, और अगर आपका स्टीप है तो स्टीप वाले में वाई सी ग्रेटर देन वाई नॉट होता है, ठीक है। यानी एक में वाई नॉट वाई सी से ऊपर होगा, एक में वाई नॉट वाई सी से नीचे होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों चैनल्स की अगर हम बात करते हैं तो इतना तो आपको भी क्लियर हो गया होगा कि किसमें क्या बनेगा और कैसे बनेगा। तो देखो ये स्टीप से माइल्ड हो रहा है तो स्लोप घटाएंगे तो वाई नॉट बढ़ेगा, तो जो पहले सबसे पहला काम क्या करना है कि अभी ये प्रोफाइल भूल जाइए, एकदम ब्लैंक की कुछ नहीं है, बना नहीं है इसमें, ठीक है। सिंपल सोचिए कि एक चैनल है जिसमें सीडीएल यहाँ पे था, और हमने ये भी कहा है कल आपसे कि सीडीएल कभी चेंज नहीं करेगा, तो जिस दूरी पे पैरेलल इसके होगा उसी दूरी पैरेलल यहाँ भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सीडीएल कैलकुलेट करते हो, मान लो आता है 2 मीटर और आपने उसकी हाइट मान ली है 2 सेंटीमीटर स्केल पे, तो अगर ये वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगी तो ये भी आपका कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ये नहीं कि सर ये स्टीप था तो इसमें 2 रखे हैं माइल में 3 कर लेना, ऐसा काम मत करिएगा। बस ये रहेगा कि ये इस स्टीप के पैरेलल होगा और ये माइल्ड स्लोप के पैरेलल होगा, ठीक है। क्रिटिकल स्लोप देखो यहाँ पे पैरेलल इसके है और यहाँ पे पैरेलल इसके है, लेकिन दूरी नापोगे स्केल से तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगी। तो अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा सीडीएल लाइन है, ठीक है, तो वो आपका वहीं का वहीं है, पहला चीज फिक्स हो गया। अब जो इंटरचेंज करेगा या जो इंटर क्रॉस करेगा या जो चेंज करेगा लेवल अपना वो होगा एनडीएल। आपको ये पता है कि स्टीप में एनडीएल लाइन या मिसप्रिंट भी है, ये एनडीएल सीडीएल के नीचे होता है, ठीक है। तो जब एनडीएल सीडीएल के नीचे रहेगा तो आपको ये पता है कि जैसे स्लोप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आप कुछ सोचो कि आप किसी ढलान से बहुत तेजी से नीचे उतर रहे हो, ठीक है, दौड़ते हुए, और सडनली आपको एक हॉरिजॉन्टल फील्ड मिल जा रहा है या ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल मिल रहा है वहां पे, माइल्ड का मतलब ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल ही समझो एक तरीके से। तो फिर क्या करोगे कि आप अपने मतलब सोचो कि ऐसे नीचे जा रहे हो डाउनवर्ड ऐसे, और फिर ये ऐसे हल्का सा ऊपर की ओर जाओगे क्योंकि स्लोप कम होगा वहां पे, ठीक है। तो आप सोचो कि पानी भी कैसे आ रहा होगा, पानी ऐसे बहुत तेज नीचे जा रहा होगा और फिर स्लोप कम मिलेगा, पानी यहाँ से ऊपर उठना शुरू करेगा। अगर स्लोप ऐसे ही होता नीचे की ओर तो वाटर लेवल क्या होता है, यहाँ से नीचे भाग जाता है। लेकिन अभी क्या है कि स्लोप कम किया गया है, तो जैसे जैसे स्लोप कम होगा तो वाई नॉट बढ़ेगा, तो स्टीप से ये बढ़ना शुरू कर, तो ऐसे जाएगा सीधे ऊपर क्यों भागेगा। तो क्या करेगा, पहले उठेगा ऊपर और फिर यहाँ एक जंप क्रिएट करेगा, क्योंकि कुछ देर में यहाँ पे आफ्टर टाइम टी वाटर लॉगिंग होगी, मतलब एक पूल बन जाएगा पानी का यहाँ पे, रिजर्वायर टाइप का। क्योंकि जब हम हमारी जैसे नदी है वो किसी पहाड़ से नीचे उतर रही है तो प्लेन एरिया में जाते समय उसमें क्या होगा कि पानी का लेवल बढ़ जाता है, अब उसमें कोई बैक से मतलब पीछे से फिर से कोई पानी स्ट्राइक करेगा तो वो एक जंप क्रिएट करेगा वहां पे, ठीक है। तो सेम वैसे ही कि लेवल यहाँ से नीचे से ऊपर उठ रहा है तो बढ़ते समय यहाँ पे वो जंप क्रिएट कर देगा, ठीक है। और जब जंप क्रिएट करेगा तो वो
उसके बाद चला जाएगा आपका कह सकते हो कि सीडीएल टर्मिनेट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल डेप्थ लाइन क्या होती है कि हैविंग मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, तो उठेगा वहां तक और वहां जाते जाते एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि उसके बियॉन्ड वो फ्लो नहीं करेगा, वहां जंप करके वो क्रिटिकल पे ही रुक जाएगा जा करके। ठीक है, तो क्रिटिकल के पास जब रुकेगा तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इस तरीके से, तो यहाँ पानी का लेवल ऐसे ही इकट्ठा होना शुरू होगा, मतलब आप कह सकते हो इस तरीके से वाटर लेवल यहाँ पे इकट्ठा होगा। और क्योंकि ये माइल्ड है तो माइल्ड में क्या होता है कि वाई नॉट ग्रेटर देन वाई सी होता है, कि नॉर्मल डेप्थ आपका क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा होगा। तो ये जो लाइन यहाँ से नीचे से आ रही है ये उठ के एंडी तक जाएगी, क्योंकि उसको नीचे से राइज करना है। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो जब भी इंटरचेंज हो रहा होगा, कहीं दो अलग अलग चैनल्स के स्लोप को मिला रहे होंगे, तो जो लाइन जहां इस चैनल में होगी वो लाइन वहां जाके मिलेगी। मतलब कि अगर ये एनडीएल से वेरी करना शुरू करेगा तो एनडीएल पे ही जाके रुकेगा, ऐसा नहीं कि सीडीएल पे रुक जाए। ठीक है, जैसे देखो, तो इस तरीके से मतलब आप कह सकते हो कि जो वेरिएशंस हो रहे हैं वो ऐसे ही वेरिएशंस होंगे, ऐसा नहीं है कि वो इंटरप्ट करेंगे, हाँ लेवल चेंज करेंगे बस। ठीक, तो आप ही बताओ कि जब ये स्लोप कम करेंगे तो पानी ऐसे ऐसे बढ़ेगा यहाँ पे, तो धीरे धीरे पहले ये एक टाइम पे यहाँ तक पहुंचेगा इंडियल वन तक। ठीक है, अब आप सोचो कि कुछ समय यानी 1 घंटा 2 घंटा या ऐसे कुछ टाइम ले लेते हैं, तो यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ जाएगा। भाई कोई नदी थी, वो पहाड़ से नीचे उतर रही थी, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गई है, तो उसमें क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो की बढ़ जाएगी, बढ़ गई। अब जब ये कोई दूसरा पानी का लेवल इस पे आ रहा होगा तो वो तो यही स्ट्राइक करेगा ना। भाई अगर इसमें वाटर लेवल यहाँ तक हो गया है तो क्या ये पानी नीचे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा यहाँ से नीचे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा पानी भर गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या ये वाटर यहाँ पहुंच सकता है? नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो अब ये जो पीछे से पानी आ रहा है ये इसी में स्ट्राइक करेगा आकर के, क्योंकि ये लेवल तो यहाँ तक जाएगा खींचते हुए, क्योंकि पानी का क्या है कि एक लेवल कवर करता है पानी, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं उड़ जाएगा, तो वो एक प्लेन तक कवर करता है। तो जैसे अगर वाटर लेवल यहाँ पे है तो ऐसा नहीं ना है कि ऐसे हॉरिजॉन्टल रुक जाएगा पानी आके, ये पीछे भी आएगा यहाँ तक, जहां तक इसको बैलेंस करने का मौका मिलेगा। तो ये मान लो ऐसे पानी भर गया पूरा का पूरा यहाँ पे, अब कोई पीछे से फ्लो आ रहा है तो पहले इसमें आके सीधे स्ट्राइक करेगा, जब स्ट्राइक करेगा तो एक पहले वो जंप क्रिएट करेगा। सोचो कि तुम एक बाल्टी पानी लेके जो फेंक रहे हो खूब तेजी से, तो पानी ऐसे ऊपर के उठने की कोशिश करेगा, तो उठेगा तो विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, हाइड्रोलिक जंप मैं आगे पढ़ा दूंगा। एक नॉर्मल जंप समझो कि जब वाटर का हम सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल पे जाते हैं तो उसका लेवल चेंज करता है, एक जंप क्रिएट करता है, मतलब पानी थोड़ा ऊपर उठता है, तो वही होता है हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, तो ये प्रोफाइल आपकी यहाँ पे बनेगी और फिर इस जंप को करने के बाद ये लेवल ऊपर जाके मिल जाएगा आपका एनडीएल पे। तो इस केस में दो एनडीएल मिलते हैं, एक जब पानी का लेवल इनिशियल फेज में टाइम टी इक्वल टू जीरो, मान लो जब जीरो था टाइम, तो उस टाइम टी पे मतलब अगर टाइम टी इक्वल टू 1 मानते हैं, जब 1 पे था तो यहाँ से ऐसे पानी उठा, फिर टाइम टी इक्वल टू 2 हो गया, यानी कुछ समय बाद, तो अब यहाँ पे पानी भर गया, तो इसके बाद अब ये लेवल यहाँ से उठेगा, इसलिए इसमें एक बार एनडीएल यहाँ मिल रहा है, दूसरी बार एनडीएल यहाँ मिल रहा है। ठीक है, जैसे आप सोचो कि एक रिजर्वायर एकदम खाली है, उसमें पानी गिरा रहे हैं, तो पहले तो नीचे से उठेगा ऊपर। ठीक है, कुछ समय बाद उसमें पानी भर गया, तो अब जब पानी डालोगे तो नीचे नहीं पानी जा पाएगा, वो उस वाटर लेवल के ऊपर ही स्ट्राइक करेगा, तो वहां से वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब नीचे से जब ऊपर उठा था तो आपको पता है कि जब नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो M3 बनता है, क्योंकि M3 क्यों? क्योंकि रीजन 3 में राइज हो रहा है और ये माइल्ड है, तो M और 3 लिख देंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये माइल्ड स्लोप है तो 5 इसमें बनेगी, नीचे से ऊपर राइज हो रहा है, जोन 3 में राइज करा रहे हैं, जोन 3 में राइज होता है 3 जोन में, तो इसलिए वहां पे M और नीचे हम लोग 3 लिख देंगे इसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद जब स्टीप वाले में आएंगे तो स्टीप वाले में क्या होगा कि इस सीडीएल से बढ़ना शुरू करेगा और इस स्टीप वाले से जंप लेकर के ये ऐसे बढ़ रहा होगा। तो क्योंकि ये वेरिएशन जो राइज हो रहा है ये स्टीप चैनल में हो रहा है, स्टीप में राइज सबसे सीडीएल के ऊपर रीजन 1 या जोन 1 में होता है। ठीक है, हम ये जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो राइज होगा ये S1 प्रोफाइल लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोफाइल राइज S1 फेज में हो रहा है, यानी रीजन 1 में राइज हो रहा है।
और इसलिए एस पे 1 लगा देंगे। यहाँ माइल्ड वाले में था इसलिए M3, यहाँ स्टीप वाले में था इसलिए S1। ठीक है, तो ये डायग्राम एक बार इसको प्रैक्टिस करिए देख करके कि कैसे कैसे राइज कर रहा है। NDL1 क्यों लिखा है, NDL2 क्यों लिखा है। NDL1 अगर समझना होगा तो लिख लीजिएगा एट टाइम t इक्वल टू 1 पे है, और ये एट टाइम t इक्वल टू 2 पे है। यानी इनिशियल जब लेवल नीचे था तो नीचे से बढ़ा, जब लेवल ऊपर पहुंच गया तो ऊपर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर ये कंफ्यूजन होगा तो ये लिख लीजिएगा एट t इक्वल टू 1, और यहाँ एट t इक्वल टू 2, ये लिख सकते हैं आप लोग। इसको ड्रॉ करिए उसके आगे। हो गया सर। ओके, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे एग्जाम में, जो AKTU में पूछे जाएंगे आपसे, उसमें ये रिमेम्बर करना आसान आपको जरूरी है कि अगर ऐसा बनेगा तो यहाँ S1 और ऐसा बनेगा तो यहाँ M3, क्योंकि वो कोई भी न्यूमेरिकल सिंपल केस का नहीं देता है। देगा तो स्टीप से माइल्ड या माइल्ड से स्टीप ही देगा। ठीक है, तो इसलिए इस पे थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि जब न्यूमेरिकल लगा लोगे तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। यही डायग्राम चेक होगा एग्जाम में आपका कि क्या जो प्रोफाइल आप कैलकुलेट की वो बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, आप न्यूमेरिकल पूरा सही कर लो, डायग्राम नहीं बना पाओगे, नंबर नहीं मिलेगा वहां पे। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि यही 2 क्वेश्चन पूछता है, आइदर स्टीप टू माइल्ड और माइल्ड टू स्टीप, यही 2 केस देगा आपको हमेशा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं दूसरा केस। दूसरे में क्या है कि माइल्ड से स्टीप है। ठीक है, तो माइल्ड से स्टीप है तो आपको पता है कि माइल्ड वाले में NDL जो होगा CDL से ऊपर होता है, और स्टीप वाले में CDL जो होगा वो NDL से ऊपर होता है। अगर बेसिक्स पे चलते हैं तो जितना बेसिक आपको बताया गया था कि माइल्ड में CDL से ऊपर NDL, स्टीप में CDL से नीचे NDL। ठीक है, तो NDL जब ऊपर है तो फ्लो का लेवल यहाँ रहेगा, क्योंकि माइल्ड है। और आपको पता है कि माइल्ड वाले में वाटर लेवल ज्यादा रहता है, स्टीप में कम होता है, क्योंकि ढलान पे डेप्थ ऑफ फ्लो घट जाती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये, तो यहाँ डेप्थ ऑफ फ्लो यहाँ तक रहेगी और इसमें डेप्थ ऑफ फ्लो घटेगी। तो अब आप खुद ही सोचो यार कि अगर ऐसा कोई स्लोप है जिसमें पानी भर के ऐसे चल रहा है और सडनली उसके स्लोप को बढ़ा देंगे,
तो वाटर लेवल फॉल ही करेगा, राइज तो करेगा नहीं, क्योंकि ये और तेजी से नीचे भागेगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत रुक करके या बहुत धीरे नीचे जाएगा, ये और तेजी से नीचे भागेगा। तो इसमें ड्रॉ डाउन कर्व फॉर्मूला शुरू होगा। मतलब ड्रॉ डाउन का मतलब कि नीचे की ओर खींचा जा रहा है, उसको ड्रॉ डाउन किया जा रहा है, मतलब निकाला जा रहा है वहां से। जब निकाल रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो मतलब पानी विड्रॉ कर रहे हैं एक तरीके से। जब पानी विड्रॉ करेंगे तो लेवल वहां पे हमेशा आपका फॉल करेगा। तो जो ये एनडीएल लाइन ऊपर है, इससे जो वाटर लेवल नीचे आ रहा है ऐसे, ये चीज आपका है प्रोफाइल। ठीक है। अब इसमें वेरिएशंस कैसे होंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको कि माइल्ड वाले में स्टीप का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिएगा, स्टीप वाले में, सॉरी सीडीएल का स्टीप बोल रहा हूँ। दोनों ही केस में, माइल्ड और स्टीप में, आप वाईसी निकाल लीजिएगा। ठीक है। और वाईसी आप निकालोगे तो आपको सेम मिलेगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर चैनल अगर रहेगा तो उसका फार्मूला सेम है, ट्राइंगल का सेम है, ट्रेपेजॉइडल का सेम है। मतलब फार्मूला सबका ऑलमोस्ट सेम है, दोनों चैनल एक ही चैनल के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उसमें माइल्ड रखोगे तो वाईसी चेंज करेगा, स्टीप रखोगे तो वाईसी चेंज करेगा। तो वाईसी निकाल के सबसे पहले आपका यही काम रहता है कि दो चैनल बनाइए और एक अंदाज से अपने कि माइल्ड है तो स्लोप कम रखना है, स्टीप है तो स्लोप ज्यादा रखना है। इसके बाद इस माइल्ड वाले में हम लोग सीडीएल खींच लेंगे इस तरीके से, एक दूरी लेकर के, कोई भी स्केल मान करके, और वही दूरी यहाँ रख लेंगे। बस ये है कि इस वाले पॉइंट से इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है। और एक चीज देखिए, पिछले डायग्राम में भूल गया था, ये कंट्रोल पॉइंट, इसको जरूर शो कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे दो कंट्रोल मिल रहा है, जरूरी है इसको ड्रॉ करना। एक कंट्रोल यहाँ, एक कंट्रोल यहाँ पे, ये दोनों लिख लेना कि आपको दो कंट्रोल पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है। जो डायग्राम बनाए हो वहां जरूर लिख लो इसको, कि इन दो प्रोफाइल्स में, एक जेबीएफ प्रोफाइल में एटलीस्ट वन कंट्रोल पॉइंट जरूर मिलता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर दो प्रोफाइल बनी है तो दो कंट्रोल पॉइंट आपको जरूर मिलेगा। तो ये दो उसमें डायग्राम पे लिख लीजिए बना करके कि ये कंट्रोल पॉइंट है, कंट्रोल सेक्शन है, जहां से हम उस फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे आपका कंट्रोल है, ये लिखना छूट गया है, केवल डायग्राम बना के छोड़ दिया है। तो दो तरीके से कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल रहा है इसका। अब इस वाले डायग्राम पे आते हैं। तो हमने दोनों में सीरियल ड्रॉ कर लिया, और दोनों में सीरियल ड्रॉ करने के बाद हम लोग अब ऊपर से नीचे आए, ड्रा डाउन होना है, नीचे लेवल फॉल कर। तो नीचे लेवल कैसे आएगा, तो आप सोचो यहाँ पे कि इस लेवल से नीचे आना शुरू होगा इस वाले सेक्शन तक, जहां तक ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। जहां तक आपका ग्रेडियंट फिक्स रखा हुआ है वहां तक चेंज नहीं होगा। तो अब देखो, तो इस वाले एनडीएल से लेवल आपका नीचे गिरेगा सीडीएल तक। ठीक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर स्लोप ऐसे रहता तो ये ऊपर जाता, लेकिन स्लोप नीचे है तो ये नीचे आएगा। ठीक है। तो इस वाले पॉइंट से जब स्लोप नीचे कर दिए हैं तो ये नॉर्मल डेक्लाइन इस सीडीएल से नीचे आ जाएगी आपकी। ठीक है। और जब ये इससे नीचे आ जाएगी तो यानी ये जो फॉल सरफेस यहाँ से यहाँ पहुंचा था, ये फिर अगेन फॉल करेगा यहाँ पे। ठीक है। और अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे देखो कि ऑलमोस्ट ये जो प्रोफाइल जा रही है, ये सीडीएल पे ऐसे अप्रोच कर रही है, और ये ऐसे अप्रोच कर रहा है। मतलब देखो ये ऐसे अप्रोच कर रहा है, यहाँ 90 बनाएगा, और नीचे जो उतर रहा है वो भी ऐसे उतर रहा है, तो यहाँ भी 90 बनाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कैसे वो सीडीएल पे उसका अप्रोच वर्टिकल हो जाता है। ठीक है। ये चीज ध्यान थोड़ा दीजिएगा कि सीडीएल पे आपका ये अप्रोच वर्टिकल कैसे हो जा रहा है। तो जब ये ड्रॉ डाउन हो रहा है तो स्टीप ड्रॉ डाउन होगा, जिसकी वजह से आपका जो प्रोफाइल बनेगी वो सीडीएल पे अप्रोच 90 डिग्री बनाएगी। अगर छोटे लेवल पे देखो तो ये फ्लैट दिख रहा है आपको, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसको समझने की, तो
ये प्रोफाइल इस पे ऐसे गिरी या फिर इसके ऊपर ऐसे गिरी है, तो लगातार ये फॉल करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें मिसप्रिंटिंग कहाँ पे है, यहाँ पे आपका एनडीएल छूटा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि ये माइल्ड है, यहाँ प्रोफाइल क्या है कि रीजन ये फॉल कर रहा है, डाउन आ रहा है प्रोफाइल। डाउन कहाँ होता है, रीजन 2 में। तो माइल्ड में डाउन होगा तो हमने M2 लिख दिया, स्टीप में डाउन होगा तो हमने S2 लिख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो जब माइल्ड से स्टीप जाएगा तो फॉल ही करेगा सरफेस, M2 और S2 बनते हैं, ठीक। तो इसको बना लीजिए, और ये आपका कंट्रोल है, इसको लिख लीजिएगा। आई थिंक ये बन गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यस इसके सर, आगे वाले में आते हैं, एडवर्स से माइल्ड वाला केस। अब देखो यहाँ क्या होगा, एडवर्स स्लोप देखो कि फ्लो इधर से हो रहा है और स्लोप भी इधर दिया है, अंतर दिख रहा है। यहाँ देखिए फ्लो इधर से हो रहा है तो स्लोप इधर दिया हुआ है, फ्लो ऐसे हो रहा है, स्लोप ऐसे दिया हुआ है। लेकिन जब एडवर्स में आ रहे हैं तो देखो फ्लो इधर से हो रहा है, स्लोप इधर दिया हुआ, उल्टा एडवर्स, ठीक है। तो ये ऐसे क्या है कि मान लो कि ऐसे समझो ना कि एक चैनल ऐसे था, उसकी एक दीवार को हम लोग ऐसे कर दिए हैं। तो अब ये स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा हो कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। कोई आपने एक रिजर्वायर बनाया ऐसे, ठीक है, और उसकी एक साइड की दीवार को ऐसे कर दिया गया, ठीक है। तो वाटर कैसे स्टोर होगा, खुद सोचो। पानी ऐसे ही तो स्टोर होगा, इधर से ऐसे बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब जब इससे पानी निकालोगे तो एडवर्स से पानी हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको, अभी मैं इसको भेज दूंगा ग्रुप में, तो ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग, पीडीएफ नोट्स में डाल दूंगा, इस पे देख लीजिएगा। तो यहाँ देखो एडवर्स से ये माइल्ड पे जा रहा है, तो यानी प्रोफाइल वाटर लेवल इतना घटेगी क्योंकि नीचे निकलना, तो पानी नीचे भागेगा, ठीक है। लेकिन उतना तेज नहीं जितना स्टीप में, क्योंकि देखो अगर यही केस हम स्टीप में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल एडवर्स करके इसको स्टीप पे रखते हैं, तो वाटर लेवल ऐसे पहले यहाँ आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ भी जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एनडीएल कहाँ होता है, इनफाइनाइट पे होता है, और स्टीप में एनडीएल सीडीएल के नीचे होता है। तो यानी कि इनफाइनाइट से पहले सीडीएल पे आएगा और सीडीएल से फिर आपका ये एनडीएल पे आएगा,
ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। दोनों में ही क्या, एडवर्स और हॉरिजॉन्टल में एनडीएल सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा अब, क्योंकि ये माइल्ड है, हमने कहा है कि एनडीएल से एनडीएल अप्रोच करेगा, तो यहाँ एनडीएल इनफाइनाइट पे कहीं था, तो इस इनफाइनाइट वाले एनडीएल से गिरना शुरू होगा और गिरेगा कहाँ तक, एनडीएल पे आके, क्योंकि माइल्ड है तो माइल्ड में एनडीएल सीडीएल के ऊपर रहता है। ठीक है, और जब इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे आपका स्टीप है। तो इस वाले में क्या होता है कि सीडीएल ऐसे है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इनफाइनाइट से एनडीएल पहुंचेगा, लेकिन बीच में सीडीएल मिल जा रहा है क्योंकि स्टीप स्लोप है। तो क्या करेगा, एक बार ये इनफाइनाइट से सीडीएल पहुंचेगा ड्रॉ डाउन करते हुए नीचे की ओर, तो एच टू बनाएगा, और फिर सीडीएल से नीचे आएगा एनडीएल पे, तो यहाँ पे एच टू बनाएगा। जबकि माइल्ड वाले में ये केस नहीं हो रहा है। माइल्ड वाले में क्या हो रहा है आपका कि ए टू से सीधे यहाँ पहुंच रहा है और यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, क्योंकि ये एनडीएल पे ही जाना था इसको, और एनडीएल इसको सीडीएल के ऊपर मिल रहा है, तो इसलिए यहीं से यहाँ रुक जा रहा है करके, ये उसके नीचे नहीं आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब यही चीज अगर यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका इसको एनडीएल पहुंचना है, तो सीडीएल मिल रहा है रास्ते में, उसको इंटरसेप्ट कर रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ पे दो कर्व मिल रहे हैं आपको जीवीएफ प्रोफाइल के, H2 और S2। ठीक है, और जबकि इस वाले में क्योंकि माइल्ड है, तो इसमें आपका एनडीएल से एनडीएल पहुंच रहा है, तो एक ही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ A2। अगर यहाँ भी स्टीप होता तो A2 S2 यहाँ भी मिलता। मतलब एडवर्स और हॉरिजॉन्टल से अगर स्टीप बनेगा तो A2 और S2 बनेगा, और माइल्ड बनेगा तो A2 और यहीं आके रुक जाएगा ये। ठीक है, मतलब माइल्ड वाले में एनडीएल ऊपर है, इसलिए इंटरसेप्ट नहीं करेगा, तो वहीं रुकेगा आकर के जहां से ग्रेड चेंज हो रहा होगा। और इसमें क्या है कि जब इंटरचेंज करेगा तो एनडीएल से उसको एनडीएल पहुंचना है, तो वो ड्रॉ डाउन घटते हुए नीचे तक जाएगा, तो दो प्रोफाइल क्रिएट करेगा, S2 और S2। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इतना केस था जो आपको जरूरी है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना। आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। ठीक है,